हुजूर की खिदमत में एक जवान हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम था। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को ये कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। मीठी मीठी बातें सुनी मन में उतर गई, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो हुजूर से अर्ज करते हैं, आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत क्या फरमाई? फरमाया, जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते, फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा है, वालिद बच्चों को गालियां देता है और वो बचपन में सीखी गालियां कल बड़े होकर वो वालिद को भी गाली देता है। और मेरे नबी का फरमान है, मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया, इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया, मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। आज लोग उलमा को गालियां देते हैं, जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें इस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। फरमाया, पिस्सू को भी गाली ना दो। तालीम तो ये है कि किसी पर लानत भी ना करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मुझे गुलाम पे गुस्सा आ गया और मैंने उस पे लानत कर दी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सिद्दीक़ भी हो और लानत भी करे? रब्बे काबा की कसम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो आप जी ही जी में शर्मसार हुए और उस गुलाम को आपने कफारे के तौर पे आजाद कर दिया। जाबिर को हुजूर ने पहली नसीहत फरमाई कि किसी को गाली न देना। दूसरी नसीहत फरमाई कि जाबिर नेकी को हकीर न जानना। हम लोग गुजर जाते हैं इस ख्याल से कि भला इसका अजर क्या होगा। अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से गए, किसी को ख्वाब में मिले तो पूछा, सुनाए साहिब कैसे हैं? कहा, जन्नत का बाग है कबर, आसूदा हूं। तो उसने अर्ज की कि आपका कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? तो कहा, एक छोटा सा अमल। कहा, वो क्या? उन्होंने बताया कि मैं एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उस पे एक मक्खी आके बैठ गई। फरमाते, मैंने इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले, मैं फिर लिख लूंगा। कहते अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। जाबिर को हुजूर ने एक और नसीहत फरमाई कि जाबिर बिन सुलैम, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम स्टेटस को बाहर रखते हैं, मजहबी लोग हैं हम। गरीब आदमी टाइम लेने आ जाए तो हम टाइम भी नहीं देते, कोई मसला पूछने आ जाए तो हम मसला भी नहीं बताते। इंतहाई माजरत से कहूंगा, एक बंदा डिस्ट्रिक्ट मंडी भावलदीन से चला है, एक कराची से चला है, एक पिंडी से ही चला है। वो लंबा सफर करके हमारे पास आया है और उसकी हैसियत को देखकर तस्बीह दे के मस्जिद की नुक्कर में बैठा दिया जाए कि यहां बैठ के वजीफा करो। देखिए, हम जब किसी के हाथों में हाथ देते हैं तो वज़ाइफ की कोई कमी नहीं होती। 1.25 लाख मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। एक वजीफा खत्म होता है तो दूसरा मिलता है। वज़ाइफ की तो कमी नहीं। वो तो कोई कंधा तलाश करने आया था कि जहां सर रख के वो रोए। वो मन का कोई दुखड़ा कहने आया था, लेकिन उसको नजरअंदाज क्यों किया गया कि इसके पास सिर्फ आने जाने का किराया है। वो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है। उसने तो दिल से अपना कहा था और वो जो है वो अकीदत में बैठ के वजीफे में मशगूल है, लेकिन अचानक उसने अपनी आंखों से एक मंजर देखा कि एक कल्फ लगे कपड़ों में आया और उसके आगे पीछे खुदाम है और वो सीधा हुजरे में चला गया और अंदर से आवाज सुनता है कि आप किसी के यहां पैगाम भेज देते तो मैं खुद ही आ जाता। बताइए, अगर ये रवैये हमारे हुए तो लोगों को दीन कहां से मिलेगा? और जो बाहर बैठ के वजीफे में मशगूल था, उसके दिल पे जो नश्तर और तीर चले, उसका मदावा किसने करना था? जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। आप अपने मुलाजिम से इस तरह बात किया करो जिस तरह अपने बेटे से बात करते हैं। जाबिर बिन सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, हुजूर ने मुझे एक और नसीहत इरशाद फरमाई। जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा न करना, ये भी अखलाक से गिरी हुई बात है और हम कदम कदम पे करते हैं। देखे भाई, इंसान की फितरत में भूल जाना है। कोई बंदा मरने से पहले आ जाए, हाथ जोड़ के कह दे कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, ये उसका वादा है।
कि जो मेरी चौखट पे 2 आंसू ले आता है मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूँ। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देते हैं आदत बारी ताला है, वो उनके गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन हमारा हाल क्या है, अगर गलती हो जाए तो हम माफी नहीं करते। यार मिसाल के तौर पे बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में ही आना है ना उसने, तो हम कहते हैं लो 100 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली, और पाई तेनू मस्जिद राकी ने बहाया, उसी अल्लाह ने जिस अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। कभी हम कहते चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो यार वो आ गया है, मस्जिद की आबादी का सबब बना है। अगर किसी की पेशानी में सजदों का नूर टपक रहा है, वो अल्लाह के घर में हाजिर है, हमें तो खुश होना चाहिए था, लेकिन हम शर्मिंदा करते हैं। जब अल्लाह माफ कर देता है तो हमें भी आदत डालनी चाहिए। किसी को फरमाया शर्मिंदा ना करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े हैं। बिल्कुल जमात का टाइम था कि किसी की हवा खारिज हो गई। जमात का वक्त है, जाहिर है वो फौरी उठेगा और जाके वजू बनाएगा। जो वहां से निकल कर वजू के लिए जाएगा सुबकी तो महसूस करेगा ना, शर्मिंदा तो होगा ना। लेकिन देखिए भाई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से उसी वक्त अर्ज करते हैं कि हुजूर अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू ना करें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं बहुत अच्छे। वो सारे उठ के गए और वजू बना के आए। अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई, तो शर्मिंदगी से बचाया। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।